दोस्तों नमस्कार, हिंदी कुंज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने चल रहे हैं भक्तिकालीन हिंदी साहित्य और तत्कालीन परिस्थितियों के बारे में। यदि आप हिंदी कुंज चैनल में पहली बार आए हैं तो यूट्यूब पर हिंदी कुंज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हिंदी भाषा और साहित्य की उपयोगी जानकारी प्राप्त होती रहे। आज का विषय है भक्तिकाल की परिस्थितियों के बारे में। हम सभी जानते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्तिकाल स्वर्ण युग के नाम से पुकारा जाता है। इस काल में भक्ति की पावन धारा प्रभावित होती है। इस काव्य में युद्ध वर्णन के स्थान पर ईश्वर का भजन और नारी सौंदर्य के स्थान पर ईश्वर की लीलाओं का वर्णन होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार भक्ति काल की अवधि विक्रम संवत 1375 से 1700 तक है। अब हम बात करेंगे भक्ति काल की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और साहित्यिक परिस्थितियों के बारे में। तो पहला विषय है राजनीतिक परिस्थितियां भक्ति काल की। 14वीं सदी तक मुसलमान आक्रमणकारियों ने देश में अपनी स्थिति भली प्रकार सुदृढ़ कर ली थी। अब वे केवल लुटेरे नहीं थे बल्कि उनकी साम्राज्य स्थापना हो चुका था। अपनी बर्बरता से उन्होंने हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों और धर्म ग्रंथों के विरोधी हो चुके थे। ब्राह्मण और साधुओं को वे मौत के घाट उतार चुके थे। राजपूतों के अहंकार स्वार्थ ने उन्हें आपस में लड़ाकर अत्यंत ही कमजोर बना दिया था। मुसलमानों का शासन अब केंद्र में भली प्रकार सुदृढ़ हो चुका था। हिंदू केवल राजा कहलाने में अपना गौरव समझ रहे थे। छोटे मोटे हिंदू राजा मुसलमान राजाओं के विरुद्ध नहीं जा सकते थे और वे केवल नाम मात्र के राजा थे। मुसलमानों का शासन केंद्र में अपना भली प्रकार शक्तिशाली रूप धारण कर चुका था। इस्लामी शासन राजनीति से पीड़ित एवं लक्षित हिंदू नैराश की स्थिति में किसी अजेय शक्ति की तलाश में थे। पूरे देश की स्थिति बहुत ही संकीर्ण और हलचलमयी थी। देश में धर्म की परिस्थिति बहुत ही खतरनाक हो चुकी थी। हम बात करते हैं सामाजिक परिस्थितियों के बारे में। तो इस काल का सामाजिक जीवन अत्यंत उथल पुथल वाला है। समाज मुख्य रूप से हिंदू और मुसलमानों दो वर्गों में बटा था। मुसलमानों में शासकीय मनोवृत्ति थी। वे मजहबी जिहाद में अंधे होकर हिंदुओं पर अंधाधुंध अत्याचार कर रहे थे। हिंदुओं पर जजिया कर लगाया गया था या उनके हिंदू होने का दंड था। इसके विरोध में पराजित हिंदू मुसलमानों को मल्लेच्छादि कहकर अपनी जातीय श्रेष्ठता के कल्पित गर्व की पूर्ति करते थे। पारंपरिक द्वेष, भेदभाव, अंधविश्वासों से पूर्ण हिंदू समाज आक्रांत था। कई मुसलमान शासकों ने राजनीतिक चालें चलकर हिंदू राजाओं के साथ बेटी रोटी का संबंध स्थापित किया। विलासी मुसलमान शासकों और अधिकारियों से बचाने के लिए हिंदू नारी समाज में पर्दा प्रथा और सती प्रथा का प्रचलन हुआ। नारी की स्थिति समाज में अत्यंत दयनीय और उपेक्षापूर्ण हो गई थी। हम बात करते हैं धार्मिक परिस्थितियों के बारे में। तो धर्म की वास्तविक आत्मा इस काल में समाप्त सी हो गई थी। धार्मिक क्षेत्र में उन लोगों का प्रभुत्व था जो इस देश के जनजीवन को अशांत बनाकर राहु के समान ग्रसना चाहते थे। धार्मिक दृष्टि से इस काल में दो प्रवृत्तियां प्रमुख रूप से दिखाई पड़ती हैं। एक और प्राचीन सिद्धों और नाथों के खंडन मंडन और सांप्रदायिक योग मार्ग की प्रधानता थी। तो दूसरी ओर ब्राह्मण धर्म के कर्मकांड की वे वेद, कर्मकांड, पूजा पाठ, तीर्थ भ्रमण आदि का विरोध कर रहे थे। संत दोनों प्रकार की अतिवादिता से धर्म और साहित्य को मुक्त करके उन्हें सरल और जन सुलभ बनाने के लिए प्रयत्नशील थे। ब्रह्म के सगुण और निर्गुण दोनों रूपों की उपासना पद्धति प्रचलित थी। सगुण पद्धति में वैष्णव धर्म की प्रधानता थी, तो उधर सूफी फकीरों और पीरों ने इस्लाम धर्म का प्रचार शुरू कर दिया था। मुसलमानी शासन बल का संबल पाकर इस्लाम धर्म उत्तर भारत में फलने फूलने लगा था। हिंदुओं में अपने धर्म की जो नई चेतनामयी लहर दौड़ी वो दक्षिण भारत से आई। रामानुज ने सगुण भक्ति का निरूपण किया। उनके शिष्य रामानंद ने राम भक्ति को सुलभ बनाया। अब हम बात करते हैं साहित्यिक परिस्थितियों के बारे में। तो धार्मिक पद्धतियां का इस काल के साहित्य पर धार्मिक पद्धतियों का इस काल के साहित्य पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। निर्गुण साधना पद्धति और सगुण साधना पद्धति को इस काल में साहित्य में निश्चित रूप से लिखा गया है। हिंदू कवियों के साथ साथ मुसलमान कवियों ने भी इस साहित्य धारा में भाग लिया और हिंदी में सगुण और निर्गुण भक्ति विषयक रचनाएं लिखी गईं। कुछ कवियों ने पारस्परिक द्वेष भाव, कर्मकांड, ऊंच नीच को व्यर्थ माना और दोनों संप्रदायों में एकता लाने का प्रयास किया। कुछ ने प्रेम पीर के माध्यम से दोनों संप्रदायों को निकट लाने का प्रयास किया, तो कुछ ने रामकृष्ण के माध्यम से जीवन के सरस मधुर पक्ष का परिचय दिया। इस काल का साहित्य अपनी विविधता
और अन्य साहित्यिक विशेषताओं के कारण हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है। इस युग के अधिकांश कवि भक्त कवि थे और धर्म और भक्ति को आधार बनाकर काव्य रचनाएं लिख रहे थे। कबीर, सूर, तुलसी जैसी इस देश के महान कवि माने जाते हैं। भक्तिकालीन साहित्य के बारे में यह कहा जा सकता है कि इसने न केवल धर्म की नवीन युगानुरूप व्याख्या की, बल्कि हिंदू समाज को सुख शांति मानसिक रूप से प्रदान की। यही कारण है कि भक्तिकालीन साहित्य हृदय, मन और आत्मा की भूख को शांत करता है। इसी आधार पर भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। तो इस प्रकार हम भक्तिकाल की परिस्थितियों के बारे में राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और साहित्यिक परिस्थितियों के बारे में बात की। यदि आपको यह लेख लिखित रूप में चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जहां पर जाकर आप यह लेख लिखित रूप में प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको अपने विषय व अध्ययन से संबंधित और अधिक अध्ययन सामग्री, हिंदी साहित्य से इतिहास से संबंधित और अधिक अध्ययन सामग्री चाहिए तो आप hindiquotient.com को विजिट करें। वहां आपके लिए उपयोगी अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई गई है। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। धन्यवाद।